नमस्कार, मैं हूं शिवम। इस वक्त चुनावी नतीजों के बाद पूरे देश में यह बात चल रही है कि कांग्रेस क्या खत्म हो गई है, राहुल गांधी क्या 2024 में मुकाबला कर पाएंगे नरेंद्र मोदी का, और इतनी मजबूत मशीनरी के आगे खासकर हिंदी भाषी राज्यों में क्या इंडिया गठबंधन टिक पाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और ये लोग कह रहे हैं कि सिर्फ तेलंगाना कांग्रेस ने जीता है, इसका मतलब यह है कि सिर्फ दक्षिण तक महदूद हो गई है कांग्रेस पार्टी। लेकिन अगर आप आंकड़ों के आईने में देखें, आप आंकड़ों को समझें, तो आप समझ पाएंगे कि इतने बुरे दिन भी कांग्रेस के नहीं आए हैं। मैं कांग्रेस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब 2024 में मुकाबला होगा एनडीए वर्सेस इंडिया का, तो कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है तो उसके लिहाज से भी इस पूरे मुकाबले को देखना जरूरी होगा। ये बात अलग है कि आप कमलनाथ की बात बुराई करिए, आप राजस्थान में अशोक गहलोत की बात करिए, भूपेश बघेल की बात करिए, लेकिन आप इन सब को मिला के जब आंकड़े देखते हैं तो थोड़े से हैरान करने वाले नंबर सामने आते हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े बताने की कोशिश करूंगा, आप ये समझिएगा जरूर कि क्या वाकई में कांग्रेस खत्म हो गई है, राहुल गांधी खत्म हो गए हैं, और क्या वाकई में अपराजय है भारतीय जनता पार्टी, और जो हैट्रिक की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं। मैं कुछ आंकड़े आपको बताता हूं और ये आंकड़े इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ये आंकड़े मिले हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो चारों राज्यों में सभी पार्टियों को कुल मत जो मिले हैं, विजय का शंखनाद करने वाली भाजपा को कुल वोट मिले हैं 4,81,33,463, जबकि जो कांग्रेस है उसको मिले हैं 4,90,77,907। यानी भाजपा की तुलना में कुल मिलाकर लगभग 9.5 लाख वोट ज्यादा मिले कांग्रेस को। फिर भी चारों तरफ चर्चा है मानो भाजपा ने कांग्रेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया, ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। तीनों हिंदी राज्यों में अगर सीटों की संख्या को देखें तो भाजपा नजर आती है, लेकिन अगर वोटों की संख्या में देखें तो इसमें बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा। राजस्थान में भाजपा को 41.7% वोट मिले, कांग्रेस को 39.6%, यानी अंतर सिर्फ 2% का है। छत्तीसगढ़ में फासला 4% का है, भाजपा को 46.3% वोट मिले, कांग्रेस को 42.2% वोट मिले। सिर्फ मध्य प्रदेश में जो फासला है वो 8% का है, भाजपा को 48.6%, कांग्रेस को 40% वोट मिला है। हारने के बावजूद कांग्रेस के पास 40% का वोट शेयर है या उससे ज्यादा का, यानी वापसी करना बहुत मुश्किल नहीं है कांग्रेस के लिए। तीनों हिंदी भाषी प्रदेशों में कुल मिलाकर भाजपा को जो बढ़त मिली है उसकी भरपाई सिर्फ एक तेलंगाना से हो जाती है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को 39.4% यानी 42 लाख से ज्यादा वोट मिले, जबकि 92 लाख, और भाजपा को 13.9% यानी 32 लाख वोट मिले। जिस राज्य में 2018 में कांग्रेस चुनावी दौर से बाहर होने की कगार पर थी, वहां उसका शीर्ष पर पहुंचना राजनीतिक उभार का भी संकेत देता है, लेकिन इस ओर लोग बात नहीं कर रहे हैं। लोग सिर्फ हिंदी पट्टी में जीत की बात करते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव के कुछ ही महीनों में लोकसभा का चुनाव पिछले 2 दशकों से चला आ रहा है। पिछली बार 18 में भाजपा इन तीनों राज्यों में हार गई थी, लेकिन अगर आप लोकसभा के नतीजे देखें तब प्रधानमंत्री या मीडिया ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार निश्चित होने का दावा नहीं किया था। जब संसदीय चुनाव हुए उस वक्त, यानी लोकसभा के चुनाव हुए, तो इन तीनों ही राज्यों में भाजपा ने जबरदस्त जीत हासिल की, लगभग सफाया कर दिया कांग्रेस का लोकसभा में। 2024 में सत्ता परिवर्तन के समीकरण को अगर आप देखिए तो भाजपा हिंदी पट्टी के इन तीनों राज्यों पर निर्भर है, लेकिन विपक्ष की उम्मीद इनके सहारे नहीं है। अगर आप इंडिया गठबंधन को देखें तो चुनावी रणनीति जो है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल में बीजेपी की सीट कम करने पर बैलेंस कर रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 65 सीटों पर भाजपा के खाते में 61 सीटें पहले ही हैं, कांग्रेस के पास सिर्फ 3 सीटें हैं, यानी भाजपा की चुनौती है कि वो इन सभी सीटों को बनाए रखे और तेलंगाना में जो 4 सीटें जीती थी उसको भी बढ़ाए। उधर कांग्रेस के पास इन राज्यों में खोने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं, यानी कि अगर आप विधानसभा चुनाव में भाजपा को कुछ नया हासिल होता हुआ देख रहे हैं तो इसमें एक पेच ये है कि 24 को आप कैसे आकलन करते हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में हर विधानसभा हलके में भाजपा को, कांग्रेस को ठीक वही वोट मिले जो 2023 के विधानसभा चुनाव में मिले। तो आंकड़े अगर आप देखें, अगर इस लिहाज से देखें जो अभी वोट मिला है और इसको अगर आगे रिपीट कर दें तो राजस्थान में भाजपा 14 जीतेगी, 11 लोकसभा सीट कांग्रेस जीतेगी इस नंबर के हिसाब से। छत्तीसगढ़ में भाजपा 8 जीतेगी,
कांग्रेस 3 सीटें जीतेगी। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर भाजपा 25 सीटें जीतेगी इस नंबर के हिसाब से, और कांग्रेस 4 सीटें जीतेगी। तेलंगाना में अगर इसी चुनाव को आधार माने तो कांग्रेस 9 जीतेगी, भाजपा 1 भी नहीं जीतेगी, और एआईएम 1 जीतेगी, 7 सीटें जो है वो बीआरएस जीतेगी। मिजोरम में जेडपीएम 1 सीट जीतेगी। ये कुल नंबर है, यानी इसमें कांग्रेस को जाहिर सी बात है फायदा होता हुआ लग रहा है इन आंकड़ों के हिसाब से। तो कुल मिलाकर इन विधानसभा चुनाव के हिसाब से लोकसभा में 83 सीटों में भाजपा को 46 सीटें मिलने वाली हैं और कांग्रेस को 28 के आसपास सीट मिलने वाली है। मतलब इन विधानसभा के परिणाम के हिसाब से फायदे की बजाय भाजपा को 19 सीटों का नुकसान है, जबकि कांग्रेस को 22 सीटों का फायदा है। बस कांग्रेस को इतना ही सेट करना होगा कि जो वोट उसे विधानसभा चुनाव में मिले वही वोट उसको लोकसभा चुनाव में भी मिल जाए। इतना कांग्रेस को रिटेन करना होगा। अगर कांग्रेस ही रिटेन कर ले जाती है तो लोकसभा चुनाव में जाहिर सी बात है कि नुकसान भाजपा का होने वाला है। तो एक तो माहौल ये बनाने की कोशिश हो रही है। दूसरी जो एक और महत्वपूर्ण मैं बात करना चाहूंगा वो ये कि ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं, ये दिग्विजय सिंह ने कल ट्वीट किया, और इस ट्वीट में ये दिखाई दे रहा है कि जो बैलेट पेपर हैं या पोस्टल बैलेट हैं उसमें कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे नजर आ रही है, और इसके बाद जब ईवीएम खुलना शुरू होती है तो उसमें कांग्रेस पार्टी को हार मिलती है या भारतीय जनता पार्टी वहां पर आगे हो जाती है। तो एक बार ये भी हवा उड़ गई कि भाई आप बैलेट से वोट कराइए, पोस्टल बैलेट में ऐसा क्यों हुआ है, क्या मैनिपुलेशन हुआ था। तो कुल मिलाकर है ये कि जितनी निराशा का माहौल चारों तरफ बनाने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए, ऐसी निराशा की बात है नहीं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का सफाया, कांग्रेस का सफाया, तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि अगर कांग्रेस का सफाया हो जाएगा तो वाकई में अभी जितनी निरंकुश है भारतीय जनता पार्टी उससे ज्यादा निरंकुश हो जाएगी। कांग्रेस सत्ता में रहे या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे, उन पर लगाम कसने के लिए मजबूत विपक्ष तो चाहिए ही। ऐसे लिहाज से जनता ने क्या कांग्रेस को खारिज कर दिया है, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसका जवाब आप बेहतर दे सकते हैं अगर वोटों के हिसाब से देखें। आखिर में ये परम सत्य तो होता ही है कि जो जीता वही सिकंदर, और चमत्कार को ये दुनिया नमस्कार करती है। लेकिन आंकड़े, डेटा भी बहुत कुछ कहता है, और इस डेटा को भी करीब से बारीकी से देखने की जरूरत है, क्योंकि यही डेटा तय करेगा कि लोकसभा चुनाव में कौन विजेता बनेगा, क्योंकि डेटा से ही रणनीति बनाई जाती है। राहुल गांधी के लिए क्या भविष्य रहने वाला है, राहुल गांधी क्या करेंगे, राहुल गांधी क्या इसके बाद खत्म हो जाएंगे, क्या क्या होगा, इस पर एक अलग बहस हो सकती है, इस पर एक अलग मैं कार्यक्रम करूंगा। लेकिन मौजूदा वक्त में आंकड़ों की रोशनी में, आंकड़ों के आईने में अगर आप इस इलेक्शन को देखते हैं तो उसमें कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा निराश होने की बात नहीं है। इस निराशा को दूर करने के लिए वो नंबर्स हैं जो मैंने आपको अपने कार्यक्रम में बताए हैं। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया ये कार्यक्रम देखने के लिए। मुझे जरूर बताइए कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।